हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो में 105 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन कल की वीडियो में शामिल थे। तो ये सेट था 125 नंबर का और 125 नंबर के कई सेट चैनल पर हैं जो आप लोग देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे एक कोड दिया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो पहला कोट है, क्या भूलूं क्या याद करूं, किसकी रचना है। तो ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, पहले का चौथा। और रसीदी टिकट अमृता प्रीतम की है। रसीदी टिकट किसकी रचना है, अमृता प्रीतम की है। आवारा मसीहा के रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं। कलम का सिपाही अमृत राय की है। तो इसका क्या रूट होगा, पहले का चौथा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का पहला। 4 2 1 3, 4 2 1 3 किस में है, 4 2 1 3, ऑप्शन सी सही होगा। परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये यहाँ पे भी सूची दी गई है, यहाँ पे थोड़ी सी कुछ लैपटॉप की मिस्टेक है जो यहाँ पे बिंदी सी आई है। तो हम सूची फर्स्ट को सूची से सेकंड से सम्मिलित करेंगे। कूट इसलिए लिए हैं कि कूटों से काफी रचना कवर हो जाती है। तो पहला है मानस के हंस। मानस के हंस किसकी रचना है, अमृत लाल नागर की है। झूठा सच किसकी है, यशपाल की रचना है। टेढ़े मेढ़े रास्ते किसकी रचना है, भगवती चरण वर्मा की रचना है। मरी हुई मछली राजकमल चौधरी की रचना है। तो इसका कूट क्या होगा, पहले का 2 2 3 1 4, 2 3 1 4 किस में है, 2 3 1 4, ऑप्शन सी सही है। कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है, लहरों के राजहंस मोहन राकेश का है, आधे अधूरे मोहन राकेश का है, और आषाढ़ का एक दिन, ये तीनों नाटक मोहन राकेश के हैं। रक्त कमल मोहन राकेश का नाटक नहीं है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर होगा रक्त कमल, ऑप्शन बी। तो रक्त कमल है किसकी रचना, ये लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है, याद रखना। कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है, तो इसमें कौन सी ऐसी कृति है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। तो इसमें भारत दुर्दशा भारतेंदु की है, वैदिक हिंसा हिंसा ना भवती इन्हीं की रचना है, अंधेर नगरी भी भारतेंदु की रचना है, भारत हरण इनकी रचना नहीं है। तो ऑप्शन ए सही होगा। तो ये किसकी रचना है भारत हरण, ये देवकी नंदन त्रिपाठी की रचना है। करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद, युक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो ये पंक्तियां किसकी हैं, मैथिली शरण गुप्त की हैं, ऑप्शन सी सही है।
सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? सन 1900। और 1930 में किसने पदभार संभाला था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक कौन सा है? महाभारत की कथा पर आधारित नाटक कौन सा है? अंधा युद्ध। बिहारी कवि किस धारा के कवि हैं? तो ये रीति काल के कवि हैं और रीति सिद्ध में आते हैं। तो ऑप्शन ए सही है, रीति सिद्ध। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती है, क्यों कि हाहाकार सुरों में वेदना असीम गरजती है। इस पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो ये पंक्तियां किसकी हैं? ये जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं जो आंसू काव्य से ली गई हैं। श्रीमद, यहाँ पे वल्लभाचार्य होना चाहिए, श्रीमद वल्लभाचार्य, यहाँ से बा हट गया है तो यहाँ पे वल्लभाचार्य समझे। श्रीमद वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या था? तो उसका दार्शनिक आधार क्या था? शुद्ध द्वैतवाद। ऑप्शन बी सही है। तो आपको बाकी के दर्शन भी बता दे रहे हैं किसके। तो अद्वैतवाद किसका सिद्धांत है? अद्वैतवाद है शंकराचार्य का, द्वैतवाद है माधवाचार्य का, और द्वैतवाद है निम्बार्काचार्य का। तो याद रखना द्वैतवाद किसका? निम्बार्काचार्य का। नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? पुरस्कार से है। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था। तो बालकृष्ण भट्ट की कौन सी पत्रिका है? हिंदी प्रदीप है। ऑप्शन सी सही है। यहाँ पे एक और कूट है जिसका मिलान करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो इसकी रचना अरियो कमला प्रभामय। तो ये किसकी है? ये यज्ञ की रचना है। धूप के धान गिरजा कुमार माथुर की है। खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र की है। चांद का मुंह टेढ़ा मुक्तिबोध की रचना है। तो इसका कूट क्या होगा? 2 3 4 1। 2 3 4 1 किसमें है? 2 3 4 1 ऑप्शन बी सही है। यात्रा वृतांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वे कौन कवि हैं? तो वे राहुल शंकरत्याय हैं। निम्न में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो इनमें से कौन सी कृति है जो जयशंकर प्रसाद की नहीं है? कानन कुसुम, झरना, कामायनी, ये तीनों रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं। दीपशिखा नहीं है क्योंकि ये महादेवी वर्मा की रचना है। वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है। तो इनमें से कौन वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है?
तो कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। चतुर्भुज दास नहीं है क्योंकि ये विठलनाथ के शिष्य हैं। मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। तो मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा क्या निर्धारित की है? विक्रम संवत 1890 से विक्रम संवत 1925। पहला ऑप्शन सही है। माधव परिणाम निराशक पंक्ति किसकी है? तो ये विद्यापति की पंक्ति है। रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? तो उत्तरकांड में। चक्रपाणि दर्शनार्थ पद में मान्य समास कौन सा है? यहाँ पे चक्रपाणि होता तो बहुवचनीय समास होता, पर ये दर्शन के अर्थ में दिया गया है तो यहाँ पे कर्मधारय समास होगा। प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? तो ये कोणार्की। यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। समसुमरन सुखमाकर सुखद न थोर सिय अंग सखी कोमल कनक कठोर। इस छंद में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो इसमें कौन सा अलंकार है बताएं। इसमें रेख अलंकार है। बृहस्पति का संधि विच्छेद होगा तो इसमें बृहदनपति ऑप्शन बी सही होगा। भाषा बोली न जा नहीं जाके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? तो ये केशव दास का कथन है। कबीर, बाज भी, कपोत भी, पपिया भी के रचनाकार कौन है? कबीर, बाज भी, कपोत भी, पपिया भी, इसके रचनाकार कौन है बताइए। इसके रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है बताएं। रामकुमार वर्मा ने माना है। आचार्य शंकुक द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप है तो अनुमितिवाद है। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है? जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है? भट्ट केदार की है। ऑप्शन सी सही है। वामा कुल अध्याय में वामा शब्द का अभिप्राय है तो वामा शब्द का अभिप्राय क्या है? विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां। ऑप्शन बी। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था?
सुनीति कुमार चटर्जी ने। राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने संयुक्त रूप से किस उपन्यास की रचना की? 1 इंच मुस्कान की। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? जेसुआ केटलर हैं। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या था? भगवत श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद। तो ऑप्शन बी सही है। उत्तर रामचरित के तृतीय अंक का संबंध किससे है? उत्तर रामचरित के तृतीय अंक का संबंध किससे है? पंचवटी से। निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है? तो इसमें से कौन सा शुद्ध रूप है बताइए। इसका शुद्ध रूप होगा बी ऑप्शन हतोत्साह। यहाँ पे एक और पूछ लिया है। कालिदास की रचना कौन सी है? तो इनमें से कालिदास की रचना कौन सी है? ऋतु संगारम है, पहला ही सही है। भवभूति की रचना कौन सी है? उत्तर राम चरितम है। दंडी की रचना कौन सी है? 10 कुमार चरितम है। बाणभट्ट की रचना कौन सी है? कादम्बरी है। कादम्बरी में कूट शामिल हो गया है तो ये इसे नाम दे। श्रीहर्ष की रचना कौन सी है? नैषधि चरितम है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 1 1 4 1 4 2 5 3 1 4 2 5 3 1 4 2 5 3 1 4 2 5 3 ऑप्शन ए सही है। गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है? गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है? आ। निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है? ये रिपीटेड है तो इसे हतोत्साह है, सी ऑप्शन। निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है? तो इनमें से कौन सा शब्द है जो असंगत है? तो अफसोस फारसी भाषा का शब्द है, कैंची तुर्की भाषा का, गमला पुर्तगाली, कारतूस अंग्रेजी है, ये गलत है, कारतूस फ्रेंच भाषा का शब्द है। भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? बागत है। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? राम ने भरपेट मिठाई खाई, ऑप्शन सी सही है। बाकी राम ने पेट भर मिठाई खाई गलत है। राम ने पेट भर के मिठाई खाई, बाकी सब अशुद्ध है। पहला ही सही है, राम ने भर पेट मिठाई खाई। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो इसमें योग रूढ़ शब्द कौन सा है? दशानन है। फिलवन शब्द का अर्थ क्या है? तो ये बंदर के अर्थ में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द राजा का विलोम नहीं है? तो इसमें से कौन सा है जो राजा का विलोम नहीं है? तो इसमें सेना नहीं है, और यहाँ पे रंग की जगह रंक लिखा हुआ था, यहाँ पे रंग। रानी राजा का विलोम है रानी।
ये तो तीनों इनके पर्यायवाची हैं, तो इसका विलोम पूछ रहा है, तो इसका विलोम होगा सेना। ऑप्शन बी सही है। सम उपसर्ग से निष्पत्ति सम उपसर्ग से निष्पन्न शब्द कौन सा है? इनमें से सम उपसर्ग से निष्पन्न शब्द कौन सा है? तो संस्कार। इसमें सम उपसर्ग नहीं है, बाकी सब में सम। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। मुनि शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन रूप होगा। तो मुनि शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन रूप क्या होगा? मुनि। मरम वचन जब सीता बोला पंक्ति का प्रयोग हुआ है। तो इस पंक्ति का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? भाववाची के अर्थ में हुआ है। स्था धातु का लंग्न लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। अतिष्ठत किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी। बया का घोंसला उपन्यास के लेखक कौन है? बया का घोंसला उपन्यास के लेखक कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल है। इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है? तो ये द्विवेदी युग की है। कष्टापन शब्द में संधि है। कष्टापन शब्द में संधि है। तो तत्पुरुष। यहाँ पे समास पूछा है। कृति का शुद्ध संधि विच्छेद होगा। तो पितृकृति का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? पितृ पितृधन आकृति। तो ऑप्शन पितृधन आकृति ऑप्शन ए सही है। पितृधन आकृति। तो ऑप्शन डी और ऑप्शन एक में एक ही जैसे शब्द है। ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो इनमें से कौन सा है ये शुद्ध वाक्य है? मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ। मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ। ऑप्शन बी सही है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह यह कथन किसका है? ये कथन डॉक्टर नागेंद्र का है। चंद्रकांति शब्द में समास है। चंद्रकांति शब्द में समास है। कौन सा समास है? चंद्रकांति में कर्मधारय समास है। कृणकत्वम शब्द में संधि है। तो इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें वृद्धि संधि है। यहाँ पे भी एक कूट लिया है।
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो इत्तिलम किसकी रचना है? ये अग्नि की रचना है। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की रचना है। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। संशय की रात नरेश मेहता की रचना है। तो इसमें कौन सा कूट सही बैठेगा? पहले का दूसरा। 2 1 4 3 2 1 4 3 किस ऑप्शन में है? 2 1 4 3 ऑप्शन डी सही है। नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न बुझाई, तऊ प्यास बुझाई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है बताएं। इसमें विशेषोक्ति अलंकार है। किसमें है? ऑप्शन सी विशेषोक्ति। प्रगतिवादी कवि कौन है? प्रगतिवादी कवि कौन है? केदारनाथ अग्रवाल है। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ था। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था? 1954 में। यहाँ पे एक और कूट है। कूट की वजह से आपकी रचनाएं बहुत कवर होंगी, तो उस वजह से ज्यादा कूट डालें। तो लाल छत किसकी रचना है? लाल छत निर्मल वर्मा की रचना है। आपका बंटी किसकी रचना है? मन्नू भंडारी की रचना है। जुगलबंदी किसकी रचना है? गिरिराज किशोर की रचना है। 55 खंबे लाल दीवारें किसकी रचना है? उषा प्रियमदा की है। तो इसका कूट होगा 1 4 2 3। 1 4 2 3 किस ऑप्शन में है? 1 4 2 3 ऑप्शन ए सही है। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? तो नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत मुनि है। मैं पुनि निज गुरु कथा सो सूकर खेत, यह कथन किस कवि का है? तो ये तुलसीदास ने स्वयं कहा है अपने गुरु के लिए। निम्न में से कौन सी कृति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो इनमें से कौन सी कृति है जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो इसमें पहली ही हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये तीनों रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं। ऑप्शन ए हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इनका नहीं है, क्योंकि ये राम कुमार वर्मा का है। कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? तो इनमें से कौन सा निबंधकार है जो भारतेंदु युग का नहीं है बताएं। तो इसमें बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और श्रीनिवास दास हैं, पर बाल मुकुंद गुप्त भारतेंदु युग के नहीं है। ऑप्शन सी सही है। अनेकवाद किस काव्यधारा के प्रयोग किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो छायावाद काव्य के लिए, प्रयोगवाद के लिए, प्रगतिवाद के लिए। तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये प्रपद्यवाद के लिए था। तो ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं।
अबे सुन बे गुलाब, भूल मत हर पाई खुशबू रंगों आब को। काव्य पंक्तियों का संबंध किससे है? तो इन काव्य पंक्तियों का संबंध किससे है? प्रगतिवादी कविता से है। अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत है। हंस का संपादन किसने किया? तो हंस पत्रिका का संपादन प्रेमचंद ने किया। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती हैं। योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। बनन में बागन में बागरो बसंत है पद्माकर की इस पंक्ति का अर्थ शब्द की किस शक्ति से ग्रहण हुआ है? तो किस शब्द शक्ति से ग्रहण हुआ है? तो इसमें क्या है? लक्षण है। इसमें लक्षणा शक्ति है। वैदेही वनवास के लेखक कौन है? वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। दिनमान और प्रतीक के संपादक के रूप में जिन्हें ख्याति प्राप्त है वे कौन है? तो दिनमान और प्रतीक पत्रिका किसकी है, जिसका संपादन किसने किया है? अज्ञ ने किया है। नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द चुनिए। वह वस्तु जो छूने लायक ना हो। वह वस्तु जो छूने लायक ना हो उसके लिए क्या होगा? अस्पृश्य। अस्पृश्य। नीचे दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन करें। तो इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा होगा? तो होगा दुर्व्यवहार। तो ये किसमें है? दुर्व्यवहार। तो ऑप्शन बी सही है। प्रगतिवादी समीक्षक हैं। प्रगतिवादी समीक्षक कौन है? रामविलास शर्मा है। ऑप्शन बी सही है। कौन सी रचना जायसीकृत नहीं है? तो इनमें से कौन सी रचना है जो जायसीकृत नहीं है? मधुवांती, अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत। तो इनमें से कौन सी रचना है जो जायसीकृत नहीं है? तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। बाकी पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावटी तीनों रचनाएं जायसी की हैं। मधुमालती नहीं है क्योंकि ये मंजन की रचना है। नीचे दिए शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है बताएं? तो इसमें होगा प्रायश्चित। प्रायश्चित ऑप्शन डी सही होगा। हिंदी कोविद रत्नमाला हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है? तो हिंदी कोविद रत्नमाला किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास की है। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक पद्मालाल पुन्नालाल बख्शी हैं।
परमाल रासों के लेखक कौन है? जगनिका है। नीचे दिए गए शब्दों में से अशुद्ध शब्द को चुनिए। तो इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन बी दुर्गुण अशुद्ध है। नीचे दिए गए शब्दों में से अशुद्ध शब्द को चुनिए। तो इसमें से अशुद्ध कौन सा है? तो इसमें पहला ही ऑप्शन अशुद्ध है, अव्याक्त। वह लकार जो केवल वेद में पाया जाता है कौन सा है? तो वेदों में कौन सा लकार पाया जाता है? तो लेट लकार। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा है? डी ऑप्शन विशेष सही है। असीत क्रिया लकार है। असीत क्रिया लकार है तो ये कौन सा है? ये लंग लकार होगा, ऑप्शन सी। नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। जिसकी पत्नी मर गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? विधुर। कौन सा ऑप्शन सही है? विधुर तो नहीं होता है, विदुर होता है। वैसे जहां तक मैंने पढ़ा है तो मुझे तो विदुर पढ़ा है, और इसमें आंसर दे रखा है विदुर। तो आप के अकॉर्डिंग क्या सही होगा कमेंट में बताएं। पठ धातु लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप होगा। पठ धातु लोट लकार प्रथम पुरुष दो वचन का रूप क्या होगा? तो इसका रूप होगा पठताम। पठताम। नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। किए गए एहसानों को जानने समझने व मानने वाला कौन होता है? तो कौन होता है? कृतज्ञ। भू धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में हो जाता है। भू धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में हो जाता है तो क्या हो जाता है? भवानी। ऑप्शन बी। गम धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में हो जाता है तो क्या होता है? जगाम। इसमें ऑप्शन नहीं है तो इसे हम समझेंगे। यहाँ पे लिख दे रहे हैं कृत की जगह पे जगाम। तो इसका ऑप्शन डी समझे, जगाम। नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द चुनिए। एक ही माँ की कोख से जन्मा कौन होता है? सहोदर। नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए।
जो किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था न रखता हो वो क्या होगा? वह नास्तिक होगा। आज लैपटॉप थोड़ा बार बार टाइपिंग में गड़बड़ हो रही थी, उसकी वजह से ये इधर उधर हो गया है, तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे। काला ध्वनो रत्यंत संयोगे सूत्र में कौन सा कारक है? तो इसमें कौन सा कारक है? इसमें कर्म कारक है। ऑप्शन बी सही है। ओदनम भुजानु विषम भुड़कते में ओदन की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? तो इसमें ओदन की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? तथा युक्ते चिनी सतम, कथा युक्तम चिनी सतम से हुई है। बालकेभ्यम बालकेभ्य मिष्ठानम रोचते रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें कौन सी विभक्ति है? इसमें चतुर्थी विभक्ति है। बुद्धि ज्ञान इंद्रियों के साथ मिलकर निर्माण करती है। तो बुद्धि ज्ञान इंद्रियों के साथ मिलकर किसका निर्माण करती है? विज्ञानमय कोश का। ऑप्शन डी। रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? भरत मुनि है। क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? तो किस में नहीं होता है? तो किस रूप में नहीं होता है? आज्ञार्थक रूप में नहीं होता है। अध्यावसाय की सिद्धि होने पर अलंकार होता है। अध्यावसाय की सिद्धि होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ऑप्शन बी सही है। मिथ्या रूप से अन्य वस्तु के रूप में भाषित होना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? विवर विवरवाद कहलाता है। ऑप्शन डी। ब्रह्मा को कहा गया है, ब्रह्मा को क्या कहा गया है? सच्चिदानंद कहा गया है। लिम ती तमो गनी वर्षति व जन्यम नभा में अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें संदेह अलंकार है। ऑप्शन डी। अयम मार्तंड किम सा खलु तुरंगय शत वृत्तिस्ता कृष्णानु किम सर्वा प्रसरति दिशो नैस नियतम में अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें थोड़ा रॉन्ग हुआ है ऊपर वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 126, इसमें रूपक अलंकार होगा। इसमें रूपक अलंकार होगा लिम 3 में नहीं, ये थोड़ा मिस्टेक हुआ, मुझे अभी याद आया। लिमते समोर नी वर्षातीत व्यंजनम
नवाह में अलंकार, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे। आपको थोड़ा सा गलत बता दिया था, तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और इसमें अयम मार्तंड की सा खलु तुरंगय सप्तभिता कृष्णानु किम सर्वा प्रसरति दिशो नैस नियतम में अलंकार है, तो इसमें संदेह अलंकार है। और इसमें 126 में उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है। रात के 12-1 बजे तक टाइपिंग करते हैं और सुबह भी करनी पड़ती है, तब आपके लिए क्वेश्चन तैयार हो पाते हैं। फिर भी कुछ ना कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो थैंक यू।